बनाए हो तो गुरुजी हे प्रभु, क्या हुआ मेरे गुरुजी आपका आशीर्वाद आशीर्वाद। क्या हुआ बालक? गुरुजी बहुत दिन से आपके दर्शन नहीं हो रहे थे, आज वो शुभ घड़ी आई है कि मैंने आपका दर्शन किया। जी बालक, मेरा जीवन धन्य हो गया गुरुजी आपके दर्शन करके। आप जैसे गुरु मिल गए मेरे को, और मुझे इस जीवन में कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, कुछ नहीं चाहिए। क्या समस्या आन पड़ी तुझे? तूने आज मुझे कैसे याद किया? गुरुजी मैं आज बहुत बड़ा मसला लेके आया हूँ आपके पास में। बताओ क्या हुआ? मसला कुछ इस प्रकार चल रहा है कि आज मैं सुबह ही चाय की दुकान पर गया था। जी। वहाँ पर एक टीवी लगी हुई थी जी। और उस टीवी में मैंने देखा। क्या देखा गुरुजी उस टीवी में मैंने क्या देखा क्या देखा? कि भारत और पाकिस्तान की जो जंग है वो कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। कुछ इस प्रकार का दृश्य मुझे दिखाया जा रहा था। तो गुरुजी मेरे शरीर में ऐसी फुर्ती आ रही थी कि मैं भी जल्दी से जाके बॉर्डर पे इसकी काम कर दूँ इस पाकिस्तान की। लेकिन क्या करूँ गुरुजी, किसी ने मेरे हाथ में हथियार नहीं दिया बिल्कुल भी। तो मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान में इतनी ताकत कहाँ से आई? वो हिंदुस्तान के लड़ने के लिए तैयार कैसे हुआ? गुरुजी कोई और नहीं, अपने ही भाई लोग हैं जो इसको ताकत दे रहे हैं। कौन है वो मादर चोद? कोई और नहीं, चाइना जैसे गद्दार लोग हैं जो वहाँ पर साथ दिया जा रहा है उनका। वरना अकेले पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हिंदुस्तान के सामने अपना सर ऊंचा कर सके। नहीं कर, क्योंकि वो हमारे अन्य पर बनता है, उस पर खाने के लिए अनाज भी नहीं है। फिर उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई? वो सीधा उसका इशारा है कि वो चीन से कांटेक्ट किए हुए है। तो सर्वप्रथम हमको सबसे पहले चीन पर हमला करना पड़ेगा। जी गुरुजी, इसके लिए तुरंत रणनीति तैयार की जाए। रणनीति तैयार करने से पहले हमें बहुत ही तपस्या करनी पड़ेगी, जिससे हमें शक्तियाँ प्राप्त हो जी और गुरुजी, हम चीन जैसे देश का खात्मा एक बार में कर सकें। जी गुरुजी। और हमें इससे कोई चिंता मुक्त रहना चाहिए हमें कि पाकिस्तान हमारा झाट का बाल भी सीधा नहीं कर सकता। सच में गुरुजी ये सही बात है। पाकिस्तान में चीन में इतनी ताकत नहीं है जी गुरुजी कि हमारे हिंदुस्तान का बाल भी बाका कर। वैसे तो गुरुजी आगे का दृश्य मैंने ऐसे देखा था कि हमारे हिंदुस्तान की जो सेनाएं हैं वो पाकिस्तान और चीन दोनों को और अमेरिका के भी हथियारों को टक्कर दे रही थी। उनके सारे निशानों को नस्ते नाबूद करती जा रही थी। मैंने अपने हिंदुस्तान को इतनी ताकत, इतनी शक्तियां दे रखी हैं जी गुरुजी, जिससे कोई भी उन देश हिंदुस्तान को नहीं हरा सकता। जी गुरुजी। मैंने जंगल झाटियों में जाकर के जी गुरुजी ऐसी मैंने सिद्धियां हासिल की हैं जी गुरुजी, जिससे पाकिस्तान को, चीन को एक क्षण भर में भंगुर किया जा सकता है। जी गुरुजी जी। और कोई क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो तो उसे पूछ सकते हैं। मेरे यहाँ पर आने से पहले मेरे दिमाग में बहुत ही कीड़े दौड़ रहे थे कि गुरुजी शायद बहुत ही तुच्छ प्राणी होंगे जी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अब मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे गुरुजी तो शायद इस संसार में सबसे उच्च कोटि पर बैठे हुए हैं। संतों की सभा में आपका वर्चस्व ऐसे ही कायम बना रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ गुरुजी। अभी तूने मेरी शक्ति को नहीं पहचाना बालक? जी गुरुजी। जब हम वृंदावन से आ रहे थे जी गुरुजी तो रास्ते में हमने भस को हवा में कैसे उड़ा दिया था? जी गुरुजी, वो दृश्य तो मैंने भी देखा था। तो फिर जी गुरुजी ये बताओ, जी गुरुजी, सिद्धियां हासिल करने के बावजूद भी मैं साधारण से आम ट्रक में बैठ के आया जी गुरुजी, ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। जी गुरुजी जी। और तुम्हें पता है ये होंडा में चल रहा विवाद? जी गुरुजी, इसके स्वयं मालिक ने मुझसे संपर्क किया था। सच में गुरुजी? जी जी गुरुजी, संपर्क किया था, बोल रहा था आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। जी गुरुजी। इसकी वजह से आज हम गुड़गांव हरियाणा मानेसर में पधारे हैं। जी गुरुजी। बताओ और कोई समस्या चल रही हो तुम्हारे दिमाग में? जी गुरुजी, बहुत सारे क्वेश्चन है। इस माया मोह के मैं झंझट में फंसा हुआ हूँ गुरुजी। एक आप ही हो जो मेरे को अभय प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे। इस संसार में बस एक आप ही हो गुरुजी। कौन? आपका झंडा
हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से लेके हरियाणा तक, हरियाणा से लेके चाइना तक, चाइना से अमेरिका, अमेरिका से रूस, रूस से कनाडा, कनाडा से जर्मनी, जर्मनी से इटली। गुरुजी बोलने दो मुझे, बालक गुरुजी मुझे बोलने दो। बहुत बताओ क्या शंका है तो ये गुरुजी बात ऐसी है कि मेरे पास एक चेला है गुरुजी। बताओ। आपका जिस प्रकार मैं चेला हूँ, मैंने भी कुछ लंबे सॉरी गुरुजी, मैंने भी कुछ उच्च कोटि के शिष्यों की एक टीम बनाई हुई है जी बालक, जिसमें से एक ऐसा धुरंधर एक मनुष्य है जो शादी के लिए बहुत ही लालायित है और बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी अभी फिलहाल में उसका मैटर है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अच्छा। तो गुरुजी मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने 2 शब्द उनको प्रदान करें जिससे उसका उद्धार हो। क्या जल्दी उस साथ से। चेले को अपने साथ लाए हो? जी गुरुजी। तो हमारा उससे मिलन करवाएं, हम बताएंगे कैसे उसकी शादी की समस्या का समाधान करेंगे। जी गुरुजी। हम समाधान बताएंगे उसका। जी गुरुजी। और जल्द से जल्द हो जी। सकेगी उतनी जल्दी उसका अपनी सेटिंग के साथ विवाह कराएंगे। गुरुजी आप सेटिंग रखते हो गुरुजी? क्यों नहीं कर रखते हैं? What is the? This is not acceptable because Chela is first and all other are second. Like first of all, I want to say you that What? कृष्ण भगवान says that कृष्ण भगवान भी ऐसा कार्य करते थे। क्या कार्य करते जी थे? गुरुजी कुछ ऐसा ही सुना है उनके बारे में भी। वो भी लौंडिया वाले टाइम में थे। गोपिकाएं पटाते थे और जी, गुरुजी। उनके साथ रात्रि में चुदम पट्टी करते थे। उसके पश्चात जी गुरुजी। वो बोलते थे मैं रास कर रहा हूँ। यस गुरुजी। ये एक तरह से मतलब ये है खोद करके उसमें पानी डालने के बराबर है। जी गुरुजी। जैसे हो के जी। लगे हुए घाव पर नमक छिड़कना, जी गुरुजी। यही बात हुई। लेकिन गुरुजी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी तुरंत आया है। बताओ। कि जैसे मनुष्य कुछ भी करे तो वो लौंडियाबाजी, जी। और भगवान जो कुछ भी करे वो रासलीला। कृपया इस पर प्रकाश डालें। हम इस पर प्रकाश डालते हैं। जी। बहुत समय पश्चात मतलब वर्तमान काल की बातें चल रही हैं। जी गुरुजी। अब क्या है कि जो भी स्त्रियां हैं जी। वो गोपियां नहीं हैं, फिर कौन है गुरुजी? वो सुपर्णखा बन चुकी हैं। जी गुरुजी। सुपर्णखा है, जी गुरुजी। राक्षस हो गई है, राक्षस प्रवृत्ति में जा चुकी हैं। जी गुरुजी। आजकल के लौंडों को वो बड़ी अपनी नसीली आंखें और बोबो दिखा करके अपनी ओर आकर्षित करती अपनी ओर आकर्षित करती है। जी गुरुजी। ताकि ये बालक मेरी निंद्रा में आई, जी। मेरी अवस्था में आई और रात में हमारा खेल करे। जी। जिसके बाद क्या है बहुत कांड हो जाते हैं। जी गुरुजी। बच्चे के लालन पालन के लिए वे जी। पैसे मांगने लगती हैं जी। और क्या है मनुष्य उस जंजाल में फंस जाता है। चलो गुरुजी ये तो माया मोह में चलता रहता है। अब मैं उस बच्चे को लेने जा रहा हूँ जिसको ये सारी समस्याएं आ रही हैं। बुलाओ, हम उसकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। जी गुरुजी आपकी आज्ञा सिर पर धारण करके मैं अभी जय जा रहा हूँ। जय हो प्रभु। मैं अभी जब लेके तक जा रहा हूँ। अंतर ध्यान हो जाते हैं। मात शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाटित न सोपते समा मध्य हंस मध्य वको यथा रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न सोवते निर्गंधाय किंसुका। ओम गुरुदेव। बोलो बस। गुरुदेव बड़ा ही हाहाकार हो रहा है। क्या हो गया बच्चे? गुरुजी मैंने आपका नाम जैसे ही उस चेले के सामने लिया, जी। वो चेला तो दुम दबा के भाग गया। क्यों भाग गया? गुरुजी वो आपके बारे में सब कुछ जानता है जी। कि आपके पास कितनी सिद्धियां हैं। जी। जी गुरुजी इसलिए वो आने का कष्ट ही नहीं कर पा रहा। तो बोल दो उस बालक से। जी गुरुजी। हमने अपनी शक्तियों से पता लगाया है जी गुरुजी। अगले माह 3 तारीख को जी गुरुजी। उसकी शादी सफलतापूर्वक हो जाएगी। उसके जीवन में जो भी संकट आ रहे थे जी गुरुजी। वो हमने अपनी शक्तियों द्वारा जी गुरुजी। उनका भक्षण कर लिया है। जी। हमने बहुत ही तपस्या की। उसके पश्चात जी गुरुजी। हमने उसके लिए एक सुंदर एवं सुशील सुकन्या का आविष्कार किया है। गुरुजी आविष्कार इसका मतलब उसका जन्म नहीं हुआ, उसको आपने मंत्र शक्ति से सिद्ध उसको किया हुआ है। मंत्र शक्ति से बनाया है हमने। जी गुरुजी। 5 तत्व लगाए हैं उसमें। जी।
गुरुजी एक और क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। बताओ। आपने जो ये मंत्र शक्ति से जो कन्या का जन्म किया है, क्या आपने उसका उपभोग भी किया है क्या? नहीं। ये क्लियर कीजिए। अभी हमने बस उसकी एक बार ली है, क्योंकि जब हमने उसको बनाया जी गुरुजी। तो उसकी जो भी योन इसी पे लाइन जी गुरुजी। उसकी योनि थी, उसका छिद्रपद एक गैस के नाम से है। हमने उसकी योनि के छिद्रों को खोलने के लिए उसका भक्षण किया, जी ताकि वो इस्तेमाल में बार बार ली जा सके। जी गुरुजी। अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते जी गुरुजी। तो वो बंद हो जाती, और हमारा जो भी शिष्य है जिसके साथ हम उसका विवाह संपन्न कराना चाहते हैं, जी गुरुजी। वो बहुत ही परेशान हो जाता। जी गुरुजी। वो हथौड़ा टांगी से उसको खोलता, जी गुरुजी। हथौड़े से खोलता, जी गुरुजी। सब्बल डालता जी उसमें, गुरुजी। फिर भी वो नहीं खुलता। जी गुरुजी। हमारे पास तो 4 लोग की शक्ति है, जय हो गुरुजी, जय हो। इसलिए हमने उसको खोल दिया। जय हो गुरुजी, जय हो। जी, और कोई क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में उठ रहा हो? जी एक क्वेश्चन और है। बताओ। गुरुजी सभी आपके पास इतनी सिद्धियां कैसे आई, मेरे में क्यों नहीं है? ये शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए जी गुरुजी। इंद्रलोक की जितनी भी अप्सराएं हैं, जी गुरुजी। उन सबका संभोग करना पड़ता है बालक। जी गुरुजी। मैंने सभी अप्सराओं का संभोग किया है। जी गुरुजी। इसके कारण जी गुरुजी। मैंने जंगल झांटियों में जाकर के बहुत ही तपस्या की। जी गुरुजी। मैंने हिमालय का शिलाजीत कपीवा पिया। ओ जी, व्हाट ए क्वेश्चन। इससे मेरे शरीर में बहुत ही तपस्या करने के लिए ताकत और शक्ति पैदा हुई, जी गुरुजी। जिससे मैंने 450 साल तक एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की। यू मीन खड़ेश्वरी मुद्रा। खड़ेश्वरी मुद्रा। व्हाट ए क्वेश्चन। और जी आप उस दृश्य को बताइए, जब देवता और दानव में जब युद्ध हो रहा था, तो आपने किस प्रकार देवताओं की सहायता की थी? आपका बहुत ही क्रिटिकल रोल था उसमें। आपके उस रोल की वजह से देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त हुई थी। कृपया जनता को बताएं, ये 2.5 लाख लोग आपको देख रहे हैं। मैं इस बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, जी गुरुजी। क्योंकि उस समय मैं नवयुवक था। जी गुरुजी। मुझ में बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ का भंडार भरा हुआ था। जी गुरुजी। मैंने अपनी सारी शक्तियाँ देवताओं को युद्ध में विजय दिलाने के लिए जी। मैंने अपनी सभी शक्तियों का जी गुरुजी। प्रयोग कर दिया। जी गुरुजी। इस वजह से बहुत ही मुझे क्षति हुई। जी गुरुजी। मेरी बहुत ऐसी शक्तियाँ जिसका अब मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, वो सभी खत्म हो चुकी हैं। इसीलिए उसका याद ना दिलाया जाए तो ही अच्छा है। तो गुरुजी अब तो मुझे लग रहा है आप झाटू बाबा हो गए होंगे, क्योंकि आपके पास अब कोई सिद्धि नहीं बची है। हे बस भूल जा गया था मेरी शक्तियों को। जी गुरुजी। मैं 1 मिनट में तीनों लोगों को क्षणभर में समाप्त कर दूंगा। जी गुरुजी। मेरी शक्तियाँ भूल गया क्या? नहीं गुरुजी। उस समय हमने परिवहन चालक से क्या बोला था? 1 मिनट में तेरी सभी शक्तियों को, तेरे जीवन को, तेरी गाड़ी में जो भी माल है उसे भस्म कर दूंगा। जी गुरुजी। जी। तो वो सारी चीज़ों को छोड़ करके मेरी शरण में आ गया था। जी गुरुजी। तो क्या बालक तूने मेरी शक्तियों को पहचाना नहीं अभी? गुरुजी कभी कभी शंका होती है, क्योंकि आप कभी कभी अपनी लाइन से बाहर चले जाते हो, ये माया मोह की दुनिया में चले जाते हो। ये मोह माया में भी रहना एक कला है। व्हाट ए कला। कला किस टाइप की कला है ये? जैसे कि हम आपको बताते हैं, माया जंजाल से निकलने के लिए जी गुरुजी। हमें सबसे पहले माया जाल में फंसना पड़ता है। खुद को गुरुजी। जी, जी गुरु। हमें फंसना पड़ता है। जी। सुंदर सुंदर स्त्रियों को पटाना पड़ता है। जी गुरुजी। उसके साथ बच्छड़ करना पड़ता है, जी। ताकि हम उसमें अच्छी तरीके से और संपूर्ण तरीके से धंस जाएं। जी गुरु। फिर स्वयं को उससे निकालना ही एक कला है। जी गुरु। जिसने स्वयं को उसमें से निकाल दिया, जी। वो आज मेरी तरह साधु संत श्री श्री 1000 झाटू बाबा बन जाता है। जी गुरुजी। वाह।